हेलो व्यूवर्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। कब्रिस्तान की चुड़ैल। ये कहानी 1920 की है, जब पाकिस्तान नहीं था बल्कि पूरा खित्ता हिंदुस्तान कहलाता था। उस वक्त आबादी भी कुछ खास नहीं थी और शहर के अलावा देहाती इलाके कुछ ज़्यादा आबाद नहीं थे। बस्तियां भी दूर दूर आबाद थीं। कलकत्ता और जमशेदपुर के दरमियान कुछ बस्तियां फासले पर आबाद थीं। उन्हीं एक बस्ती में डॉक्टर वीरूमल भी रहता था, जिसकी क्लिनिक उसके घर में ही थी। शाम के 6 बज रहे थे। उमूमन इस वक्त वहाँ सन्नाटे हो जाया करते थे। वीरूमल क्लिनिक बंद करके आराम करने बैठा ही था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डॉक्टर वीरूमल ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक छोटी बच्ची सामने खड़ी थी। बच्ची ने डॉक्टर को बताया कि वो पड़ोस के गांव में रहती है। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप फौरन आए और चेक करें। सर्दियों का मौसम था, अंधेरा होने ही वाला था। वीरूमल ने उस बच्ची से कहा कि वो अपना पता बता दे, मैं कल सुबह आकर चेक कर जाऊँगा। बच्ची ने रोते हुए जिद की कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप इसी वक्त चलें। बच्ची को रोता देखकर डॉक्टर वीरूमल को रहम आ गया और वो अपनी साइकिल निकालकर बच्ची के पीछे पीछे चल दिया। उस वक्त गाड़ी या मोटरसाइकिल ज़्यादा आम नहीं थी। बच्ची अपनी साइकिल पर आगे आगे चल रही थी और डॉक्टर वीरूमल पीछे पीछे चले जा। मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। जंगली इलाका दरमियान में था, इसलिए ठंड मजीद बढ़ गई थी। तेज हवाओं के चलने से दरख्तों के पत्तों का शोर माहौल को और खौफजदा कर रहा था। बच्ची सड़क पर चलते चलते अचानक रुककर किसी और जानिब जाने लगी। डॉक्टर ने उस बच्ची से कहा कि ये रास्ता तो तुम्हारे गांव का नहीं। बच्ची ने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। डॉक्टर भी बच्ची के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते थोड़ी देर गुजरी थी कि घने दरख्तों का एक झुंड शुरू हो गया। बच्ची चुपचाप साइकिल पर आगे आगे जा रही थी। वो ना रो रही थी और ना ही बात कर रही थी। माहौल पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उस बच्ची की खामोशी में एक अलग सी बात थी। डॉक्टर वीरूमल को उस बच्ची के अंदाज से खौफ महसूस हो रहा था। अभी घने दरख्तों का झुंड खत्म ही हुआ था कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसा मंजर देखा जिससे उनके जिस्म में कपकपी की लहर दौड़ उठी। रास्ते के दोनों जानिब कब्रिस्तान आ चुका था। डॉक्टर वीरूमल इन तमाम इलाकों से वाकिफ था। उसने कभी भी यहाँ कब्रिस्तान नहीं देखा था। वो ये देखकर हैरान हो गया कि ये कौन सा कब्रिस्तान है जो मैंने नहीं देखा। उसने अपना डर मिटाने के लिए बच्ची को मुखातिब करके कहा कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है। बच्ची ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं। उसने फिर अपनी बात दोहराई। बच्ची ने कहा कि ये सदियों पुराना कब्रिस्तान है। बच्ची की आवाज़ में भारीपन था। ये आवाज़ वो नहीं थी जो उस बच्ची की थी जो इसे यहाँ ले आई थी। डॉक्टर वीरूमल डर और खौफ के मारे कांपने लगा। बच्ची अचानक रुक गई और साइकिल को एक जगह खड़ा कर बच्ची ने डॉक्टर वीरूमल से कहा कि आओ मेरे साथ, मेरा घर आ गया। कब्रिस्तान में घर, यहाँ तो ना आदम है और ना आदम ज़ात। वीरूमल के होश ठिकाने आ चुके थे। उसकी टांगें काँप रही थी। सर्द रात में उसके जिस्म से पसीना छूट रहा था। उसने सोचा कि भाग खड़ा हो, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी। वो चुपचाप बच्ची के पीछे चल पड़ा। बच्ची थोड़ी दूर जाकर एक कब्र के पास रुक गई। कब्र के ऊपर वाला हिस्सा उठाया और नीचे जाने लगी। डॉक्टर वीरूमल ये सब कांपते हुए देख रहा था। बच्ची ने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन वो तो खौफ के मारे बुत बना हुआ था। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। बच्ची ने एक बार फिर उससे कहा कि मेरी माँ नीचे है, आ जाओ, लेकिन डॉक्टर वीरूमल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो किसी बुत की तरह
अपनी जगह पर ही साकित रहा। बच्ची अभी उसे पुकार ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर ने मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक खौफनाक और बदनुमा शक्ल की औरत डॉक्टर के सामने खड़ी थी और उसे कह रही थी, बच्ची तुम्हें अंदर बुला रही है, तुम जाती क्यों नहीं? डॉक्टर के सारे वजूद में खौफ की एक लहर सी दौड़ उठी। वो वहीं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कुछ देहाती उसके आसपास खड़े थे। उसने उठकर उस जगह को देखा जहाँ वो रात को बेहोश हुआ था। ये वो जगह नहीं थी। उसने गांव वालों से रात के वाक़ये का जिक्र किया। गांव वालों ने बताया कि इस तरफ तो कोई कब्रिस्तान नहीं है। गांव वालों ने इसे ये भी बताया कि रात को अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि यहाँ चंद बदरूहें और चुड़ैलें भटकती रहती हैं। कुछ लोगों को नज़र आती हैं और कुछ को नहीं। डॉक्टर वीरूमल ने साइकिल उठाई और अपने घर की तरफ लौट गया। इस वाक़ये को बहुत साल गुजर गए, लेकिन डॉक्टर वीरूमल ने कभी उस बच्ची और उस डायन के चेहरे को नहीं भूला। उसे ऐसा महसूस होता कि वो हर वक्त हर पल उसके साथ, उसके सामने ही होते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।